Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ 7 विशेषण का पुनर्अभ्यास करवाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का द्वितीय खंड। प्रथम खंड में हमने विशेषण एवं उसके दो प्रकारों गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण के बारे में एवं संख्यावाचक विशेषण के दो भेद, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में फिर से समझा। अब हम विशेषण के तृतीय भेद परिमाणवाचक विशेषण के बारे में समझेंगे। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? बच्चों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम गिनकर नहीं ले सकते हैं और गिनकर नहीं बता सकते हैं, उन्हें हम नाप तोल कर लेते हैं। ऐसी सारी चीजें परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। जैसे हम बाजार से जब कुछ चीजें खरीदते हैं तो कुछ चीजें दुकानदार तराजू से तोलकर हमें किलोग्राम के तौल में देता है। हम कुछ चीजें जैसे दूध, तेल, पेट्रोल आदि लीटर के माप से खरीदते हैं। कपड़े, रिबन आदि मीटर के नाप से नापे जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी किलोमीटर में नापी जाती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कुछ विशेषण या विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल की विशेषता का बोध कराते हैं। इन्हें ही परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ परिमाणवाचक विशेषण निश्चित माप तौल का बोध कराते हैं। इन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे सूट में 4 मीटर कपड़ा लगता है। मैंने कार में 10 लीटर पेट्रोल डलवाया। मेरे घर से मेरे विद्यालय की दूरी 7 किलोमीटर है। मेरी लंबाई 160 सेंटीमीटर और वजन 50 किलोग्राम है। इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि कपड़े की माप कितनी है? 4 मीटर। पेट्रोल की नाप कितनी है या पेट्रोल का तौल कितना है? 10 लीटर। मेरे विद्यालय की दूरी मेरे घर से कितनी है? 7 किलोमीटर। मेरी लंबाई कितनी है? 160 सेंटीमीटर और मेरा वजन कितना है? 50 किलोग्राम। इन सभी वाक्यों में हमें निश्चित नाप तौल पता चल रहा है, परंतु कुछ परिमाणवाचक विशेषण ऐसे होते हैं जो निश्चित माप तौल का बोध नहीं कराते। इन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नीलाभ प्रतिदिन कई किलोमीटर टहलता है। कम चीनी और कम घी खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। बाजार से थोड़ा दूध ले आओ। आज बहुत अधिक वर्षा हुई है। इन उदाहरणों में नीलाभ टहलता है, परंतु कितना किलोमीटर ये हमें नहीं पता चल रहा है, निश्चित रूप से नहीं पता चल रहा है। चीनी और घी कम खानी चाहिए, पर कितनी खानी चाहिए निश्चित परिमाण का पता नहीं चल रहा है। बाजार से दूध लाना है, पर कितना लाना है यह भी निश्चित रूप से पता नहीं चल रहा है। आज बहुत अधिक वर्षा हुई, परंतु कितनी हुई यह भी निश्चित रूप से पता नहीं चल रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संख्यावाचक विशेषण के समान ही परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिसमें हमें निश्चित रूप से माप तौल का पता चलता है, और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिसमें हमें माप तौल का निश्चित रूप से पता नहीं चलता है, वह अनिश्चित रहता है।
अब एक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग ध्यान देंगे, वह है संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में हम अंतर आसानी से कर सकते हैं जब वह निश्चित संख्यावाचक और निश्चित परिमाणवाचक हो। परंतु जब संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण अनिश्चित हो जाता है, उस समय हमें थोड़ी परेशानी होती है। जैसे जिन विशेषणों से किसी वस्तु की संख्या का बोध होता है, 2 आम, 3 लड़के, 4 पैकेट आदि, इन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें गिना नहीं जाता, नापा जाता, जैसे 2 किलो आम, 3 मीटर कपड़ा, 4 लीटर दूध आदि। इन वस्तुओं का परिमाण बताया जाता है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अगर किसी भी वाक्य में अनिश्चित परिमाणवाचक या संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है, तो हमें यह ध्यान में रखना है कि उस वस्तु को या उस व्यक्ति को क्या हम गिन सकते हैं या नाप तौल से लेते हैं। अगर हम गिन सकते हैं तो वह अनिश्चित संख्यावाचक कहलाएगा, और अगर हम नाप तौल से लेते हैं तो वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। इस तथ्य को हम निरंतर अभ्यास द्वारा और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। पाठ का द्वितीय खंड यहीं पर समाप्त होता है। तृतीय खंड में हम आगे के पाठ की व्याख्या करेंगे। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं निरंतर अभ्यास करें। धन्यवाद।